नमस्कार। आज हम एक हालिया खबर पर बात कर रहे हैं जिसमें एक कथित सैन्य ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र आया है। जी बिल्कुल। रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि ये भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी। बिल्कुल। इतनी बड़ी कि पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए बोलना पड़ा। जी, दावे तो काफी सनसनीखेज हैं इसमें। वही तो, इसमें कई चौंकाने वाले दावे हैं। तो चलिए जरा इस खबर की तह में चलते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत मतलब क्या जानकारी दे रहा है। हमारा मकसद बस इस रिपोर्ट की बातों को समझना है, ये नहीं कि हम इसे सही या गलत ठहरा रहे हैं। बिल्कुल, बस विश्लेषण। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि ऑपरेशन पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके जवाब में था। तो इस कथित जवाबी कार्रवाई के बारे में स्रोत की सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? देखिए, सबसे दिलचस्प बात जो स्रोत बता रहा है वो है ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल। ब्रह्मोस? हाँ, ब्रह्मोस ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं और रिपोर्ट के मुताबिक करीब 15 मिसाइलें लागी गई। 15? हाँ, 15। और इनसे कथित तौर पर पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए गए। मतलब अगर ये सच है तो ये मिसाइलों का बहुत बड़ा इस्तेमाल है। 15 ब्रह्मोस और 11 एयरबेस तबाह, ये तो सचमुच चौंकाने वाला आंकड़ा है जो स्रोत दे रहा है। और क्या रिपोर्ट में सिर्फ ब्रह्मोस का ही जिक्र है या कुछ और हथियारों की बात भी है? नहीं, सिर्फ ब्रह्मोस नहीं, रिपोर्ट में राफेल लड़ाकू विमानों का भी जिक्र है। अच्छा, राफेल भी? हाँ, और दावा यह है कि राफेल से स्कैल्प मिसाइलें छोड़ी गई। स्कैल्प? हाँ, ये तो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें हैं ना, काफी लंबी दूरी की। बिल्कुल, इनका इस्तेमाल अक्सर मतलब गहरे ठिकानों को निशाना बनाने के लिए होता है। और रिपोर्ट के अनुसार इन स्कैल्प मिसाइलों ने कथित तौर पर पाकिस्तान के एयर ऑपरेशन नेटवर्क को और उनकी क्षमताओं को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। तो स्रोत एक तरह से मतलब एक मल्टी लेयर्ड अटैक की बात कर रहा है, ब्रह्मोस से एयरबेस पर और स्कैल्प से ऑपरेशनल नेटवर्क पर। और इसमें जो रणनीति बताई गई है वो हिस्सा मुझे काफी दिलचस्प लगा, डमी विमानों वाली बात। हाँ, वो रणनीति वाला हिस्सा है। स्रोत क्या कहता है उसके बारे में? हाँ, रिपोर्ट एक काफी सोची समझी चालाक रणनीति का आरोप लगाती है। दावा यह है कि पहले बिना पायलट वाले डमी विमान भेजे गए। डमी विमान? जी, डमी, जिन्हें इस तरह बनाया गया था कि वो पाकिस्तानी रडार पर बिल्कुल असली लड़ाकू विमान लगे। और जैसे ही इन डमी विमानों को देखकर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब उनके रडार और मिसाइल लॉन्चर, वो सक्रिय हुए। तो जैसे ही वो एक्टिव हुए और उनकी लोकेशन पता चली तो भारत ने उन्हें निशाना बना लिया, स्रोत यही कहता है। बिल्कुल, स्रोत का दावा है कि ठीक उसी वक्त हारोप ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। हारोप ड्रोन्स, ये तो वो है ना जो टारगेट के ऊपर मंडराते रहते हैं? हाँ, जिन्हें सुसाइड ड्रोन या लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहते हैं। रिपोर्ट कहती है कि इन हारोप ड्रोन्स ने जो पाकिस्तानी रडार और कमांड कंट्रोल सिस्टम सक्रिय हुए थे उन्हें निशाना बनाया और नष्ट कर दिया। अच्छा, अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये दुश्मन के एयर डिफेंस को पहले एक तरह से उकसाकर फिर उसे खत्म करने की काफी जटिल और असरदार रणनीति लगती है। तो इन सब दावों का कुल मिला के मतलब क्या निकलता है? ये स्रोत एक ऐसी ऑपरेशन की कहानी बता रहा है जो सिर्फ जवाबी नहीं था, बल्कि तकनीकी तौर पर बहुत एडवांस्ड और रणनीतिक रूप से काफी पेचीदा भी था। जी। और स्रोत के मुताबिक इसी वजह से पाकिस्तान को संघर्ष विराम के लिए कहना पड़ा। इसमें कुछ और देशों का भी नाम लिया गया है। हाँ, स्रोत ने इसे थोड़ा और बड़े दायरे में भी रखा है। उसने तुर्की, अजरबैजान और चीन का नाम लिया है। अच्छा, किस संदर्भ में? स्रोत उन पर ये इल्जाम लगाता है कि उन्होंने पाकिस्तान से जुड़े आतंकवाद के मुद्दे पर दोहरा रवैया दिखाया है। हालांकि इस दावे के अलावा स्रोत कोई और ज्यादा जानकारी या सबूत नहीं देता इस पर। ये जिक्र बस इस कथित ऑपरेशन के आसपास के जो जटिल भूराजनीतिक समीकरण हैं उनकी तरफ इशारा करता है, जैसा स्रोत ने बताया है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस स्रोत से जो मुख्य बातें सामने आई हैं वो ये है: एक कथित जवाबी कार्रवाई जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर, इसमें ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी एडवांस्ड मिसाइलों का बड़े पैमाने पर कथित इस्तेमाल हुआ। हाँ। एक खास रणनीति अपनाई गई जिसमें पहले डमी विमान और फिर हारोप ड्रोन से दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह किया गया। हाँ। और इसका नतीजा ये निकला, स्रोत के अनुसार, कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और उसे संघर्ष विराम मांगना पड़ा। ये सब इस एक रिपोर्ट के दावे हैं। बिल्कुल, और ये पूरी जानकारी जैसे कि स्रोत में दी गई है, ये एक अहम सवाल तो खड़ा करती ही है। क्या सवाल? कि अगर हम इन फौरी सैन्य दावों से जरा आगे बढ़कर सोचें तो इस तरह की उन्नत मिसाइल क्षमताओं और जटिल सैन्य रणनीतियों का कथित प्रदर्शन, मान लीजिए अगर ये सच है, तो इस क्षेत्र में
इसके लंबे समय के रणनीतिक मायने क्या हो सकते हैं, ये सोचने वाली बात